नमस्कार, वेलकम टू एचपीएम विद एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में जो अपकमिंग जेवीटी का कमीशन होगा उसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम जेवीटी कमीशन का एग्जाम देंगे, तो किस तरीके का प्रीवियस पैटर्न रहा था उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हमने एक ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई है सिलेबस की। आप जेवीटी कमीशन 2025 का सिलेबस करके सर्च करें, आपको हमारी वीडियो शो होगी। उसमें हमने जो 3 हमारे कमीशन रहते हैं, इसमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य चयन आयोग है और जो हमारा बोर्ड है, उनका पैटर्न किस तरीके का रहता है वो सारा हमने उसमें डिटेल में बताया है। प्लस उसमें 2019 में जो जेवीटी कमीशन हुआ था तो उसकी भी सारी डिटेल मैंने उसमें प्रोवाइड करवाई है कि किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किन सब्जेक्ट के ऊपर जो हमें ज़्यादा जो फोकस करना है। ठीक है, जेवीटी कमीशन में ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। 11 से 12 सब्जेक्ट जो है इसमें रहते हैं। ठीक है, जिसमें जनरल साइंस भी इंक्लूड है। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें जनरल साइंस भी रहती है, तो जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेवीटी टैट सभी ने क्वालिफाई किया है। जेवीटी में भी जो मेन सब्जेक्ट हैं इसमें फर्स्ट मैथ। ठीक है, मैथ यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश और हिंदी। जिन स्टूडेंट्स की लैंग्वेज के ऊपर कमांड होती है तो उनको एग्जाम क्वालिफाई करना इजी हो जाता है। हम टैट की बात करें तो यहाँ पर हमें 20-20 क्वेश्चन मिलते हैं। 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और प्रीवियस जो कमीशन था उसमें भी 20-20 क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, 2019 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको मैंने जो वीडियो बोला है उसमें मैंने सारी डिटेल जो आपको प्रोवाइड करवाई है। तो 3 सब्जेक्ट हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका आ गया साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज लास्ट जो कमीशन हुआ था 19 में, उसमें 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। बट अब इसमें इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कमीशन हुआ था, इतना पता भी नहीं था। उस टाइम जो कमीशन हुआ था वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से हुआ था और उसमें 170 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 170 क्वेश्चन थे और 85 मार्क्स उसमें रहते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो हाफ मार्क्स का उस टाइम रहता था। ये था 2019 का स्ट्रक्चर। अभी जो एग्जाम होगा वो राज्य चयन आयोग से होगा। ठीक है, अभी जो एग्जाम होगा 2025 में वो राज्य चयन आयोग से होगा, आप सभी जानते हैं। अभी राज्य चयन आयोग से जो एग्जाम का पैटर्न है वो मेंशन नहीं किया है। इसमें सिर्फ हमें इतना ही पता है कि जो एग्जाम होगा वो सीबीटी फॉर्म में होगा। ठीक है, मींस कि जो बड़े पोस्ट कोड हैं जहां पर 1000 से ज़्यादा फॉर्म फिल होंगे वो मोस्टली सीबीटी फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो ये टेस्ट होंगे और सिंगल विंडो के थ्रू रहेंगे, मींस कि एक ही एग्जाम इसमें होगा। ठीक है, सिंगल विंडो के थ्रू जो ये एग्जाम रहेंगे और एक ही एग्जाम जो इसमें होगा। इतना हम इसमें जानते हैं। बाकी ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनके बारे में आपको मैंने थोड़ा थोड़ा सा बताया। इसके साथ जो 5वां सब्जेक्ट होगा वो होगा एचपीजी के। ठीक है, 5वें नंबर पे आप लिखेंगे जो 5वां सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। मैंने यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट बताए उसमें मैथ था। मैथ में टैट में मोस्टली 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लास्ट जो कमीशन हुआ था उसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, बट जो 1075 का सिलेबस आया था उसमें जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है उसकी भी बात करी गई थी। मींस कि हो सकता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी पूछ लें। ठीक है, बट सिलेबस में आपका मैथ रहता है इसलिए हमने यहाँ पर मैथ लिखा है। इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी, ठीक है, और 5वें नंबर पे आप लिखेंगे एचपीजी के। जिन स्टूडेंट्स की इन सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होती है वो आराम से जेबीटी का टैट क्वालिफाई कर लेते हैं और कमीशन में भी यही आपके मेन सब्जेक्ट होंगे। अगर हम 2019 की बात करें तो यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें 35 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें भी 20-25 के अराउंड क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी एग्जैक्ट मेरे पास डाटा नहीं है, बट जो आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई है उसमें जो है वो एग्जैक्ट मैंने मेंशन किया हुआ है कि कितने कितने क्वेश्चन जो पूछे गए थे।
ठीक है। तो यही जो आपके मेन सब्जेक्ट होंगे इनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है और यहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी जो इंडियन जीके रहता है, इंडियन जो जीके है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन बीच में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी लास्ट टाइम में क्वेश्चन ठीक पूछे गए थे, ठीक एवरेज में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो इंडियन जीके रहेगा आपने इसको भी अच्छे से जो करना है, ठीक है। इंडियन जीके से भी आपको अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके लिए आप कंबाइंड बुक यूज कर सकते हैं। कंबाइंड बुक आप मार्केट में खुद विजिट करें, खुद आप एनालाइज करें कि कौन सी बुक जो है वो दूसरी बुक से अच्छी है, ठीक है। थोड़ी डिटेल में बुक लें, डिटेल में थोड़ी स्टडी करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन जो वो कवर होते हैं। और जिन्होंने सोचा है कि कमीशन क्वालिफाई करना है तो टाइमली प्रिपरेशन करेंगे, तभी जो है वो आगे आपको हेल्प होगी। अभी सभी आप जानते हैं कि डेली न्यूज़पेपर में न्यूज़ लगती है कि जो कि कमीशन से रिलेटेड होती है। अभी बात हो रही है कि फेब मंथ में हमें जब वो नए राज्य चयन आयोग से एडवर्टीजमेंट जो पुरानी रही है वो देखने को मिल सकती है। उससे पहले 31 जैन तक जब वो डॉर्मेंटल से डाटा मांगा गया अगेन कि पोस्टें कम या ज़्यादा करनी है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाकी जो आरएनपी रूल्स होंगे वो किस तरीके के रखेंगे तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ये कुछ सब्जेक्ट रहेंगे। इनके अलावा 7वें नंबर पर स्पोर्ट्स से लास्ट कमीशन में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पोर्ट्स पार्ट जो बेसिक स्पोर्ट्स रहता है वहां पर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स होगी, एशियन गेम्स होगी, कॉमनवेल्थ गेम्स होगी, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, ट्रॉफीज होती हैं, तो वो सारा जो इसमें इंक्लूड रहता है। आर्ट एंड कल्चर जो स्टैटिक जीके है वहां से भी हमें लास्ट टाइम में क्वेश्चंस मिले थे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर 2-2, 4-4 क्वेश्चन बनते हैं। बट जब हम कमीशन की बात करते हैं तो 1 नंबर भी काफी होता है, 1 नंबर भी काफी स्टूडेंट्स को पीछे कर देता है। कमीशन में हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये आपको मैंने 5 मेन सब्जेक्ट बताए। इनके साथ साथ जो अदर पार्ट है ये भी आपने अच्छे से कवर करना है। इनके साथ जो आपका करंट अफेयर्स रहेगा, करंट अफेयर मोस्टली 1 ईयर तो आपने लेके चलना ही है। 1 ईयर जो होगा वो तो आपने लेके चलना है। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था उसमें 7-8 मंथ की वेटेज रहती थी, बट फिर भी आपने 1 ईयर लेके चलना है। और जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे एचपी की जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आती है ना, उनको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। जैसे करंट की अभी जो होगी 2023-24 की है अभी चली हुई। बाकी जब बजट आएगा तो बजट में कुछ नई स्कीम्स होंगी और उनके साथ इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट भी आती है, तो वो भी आपने इसमें कवर करनी है, ठीक है। करंट अफेयर आप किस तरीके से तैयार करेंगे, एसपीएम एजुकेशन के आप टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, सेम नाम से रहेगा। उसमें आपको फ्री डेली जो है वहां पर करंट की अपडेट आती है, ठीक है। 10 क्वेश्चन उसमें होते हैं, आप उनको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। साथ में जो वीकली अपडेट वो भी वहाँ पे आती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको फ्री वहाँ पर जो वो डेली करंट अफेयर की जो वो पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ जनरल साइंस बच गई आपकी। जनरल साइंस को भी आपने इंक्लूड करना है। जनरल साइंस को हम लाइट नहीं लेंगे, लास्ट जो कमीशन था उसमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो जनरल जो साइंस है उसको भी आपने पढ़ना है, जिसके अलग अलग सोर्सेस आप यूज कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है जनरल साइंस के रिगार्डिंग, सिंपल तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जो बेसिक जैसे बायोलॉजी है वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी जो ये सिलेबस है इसी के अराउंड आपका सिलेबस चलता है, ठीक है। पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न जो कमीशन बना है राज्य चयन आयोग उन्होंने पब्लिश नहीं किया है कि किस पैटर्न में वो एग्जाम लेंगे, ठीक है। सीबीटी पैटर्न में है, बट कितने क्वेश्चन डालेंगे, किस तरीके का सिलेबस रहेगा वो वहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। बट आरएनपी रूल्स के अकॉर्डिंग ये सारा ही सिलेबस आपका बनता है, इसलिए आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। पैटर्न आगे जैसे मर्जी हो बट सिलेबस आपको ऑलमोस्ट सारा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस भी देखा है कि जो एग्जाम ट्रांसफर होते हैं तो फिर भी उनका सिलेबस ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही रहता है। बाकी आपके ये भी प्रश्न है कि एग्जाम कब होगा, जब एडवर्टीजमेंट निकलेगी तो उसके बाद ही बता पाएंगे कि एग्जाम कब होगा, ठीक है। बट कमीशन के एग्जाम बार बार नहीं आते हैं, तो अभी थोड़ी बहुत होप जब वो जेबीटी में हुई है कि कमीशन आपको इस साल देखने को मिलेगा। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट।
और जो हमारे साथ अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट देख सकते हैं, उसके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको हमने थोड़ा सा आइडिया दिया है कि आप किस तरीके से जब वो प्रिपरेशन करें। जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर अपना ज़्यादा फोकस करना है, बट जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी अपना इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। वो सारा सिलेबस इसमें इंक्लूड रहता है, इसमें पिक एंड चूज नहीं होता है कि आप बोलेंगे कि कौन से टॉपिक आएंगे कौन से नहीं आएंगे। तो कमीशन में ऐसा नहीं चलता है। अगर आपको हम मैथ की बात करें तो किसी भी टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी आपका कोई और प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू।